अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से बात करेंगे। ओमान की आज की चंद अहम खबरें। सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि आज मैं टाइम पे जो है वो खबरें शेयर नहीं कर सका ड्यू टू सम ट्रैवलिंग। सारा दिन जो है वो ट्रैवलिंग करते रहे इधर उधर। सो इंशाल्लाह खैर बात करेंगे हम ओमान एयर की। उसके बाद लिटरिंग की, जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनके लिए मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। और जल्द जो है गंदगी के ऊपर एक अच्छी और क्रिएटिव वीडियो और इंफॉर्मेटिव और ऐसी धांसू वीडियो बनाएंगे कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे। उसका थोड़ा जिक्र करेंगे। उसके बाद है जी वर्कर राइट्स के बारे में, वायलेशंस के बारे में। उसके बाद है इंटरनेट, जो मान में डिफरेंट विलेजेस के अंदर, गाँव के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है, उसका एग्रीमेंट। और इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात थी सुल्तान हैथम बिन तारिक के बेटे के साथ, उनके बारे में बात करेंगे। ओमान एयर की वीकली जो है 2 फ्लाइट स्केड्यूल हो चुकी हैं, मस्कत से दोहा के लिए और दुबई के लिए, यानी यूएई और कतर के लिए 2 फ्लाइट होंगी। और हर थर्सडे और सैटरडे को ये फ्लाइट होंगी। और 1 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का ये स्केड्यूल है। इससे पहले भी जितने भी ओमान एयर का स्केड्यूल इशू किया गया है, शेयर किया गया, वो 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का है। इसके बाद है जी टूरिस्ट लिटरिंग। बहुत सारे मकामात पर ओमान में जो है आपको पता है कि टूरिस्ट जाते हैं और वो जितना भी कचरा वचरा होता है वहीं पर फेंक के आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हम घर में जो है अपने फर्श के ऊपर कचरा नहीं फेंकते, डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, और डस्टबिन में भी जो है ना बड़े तरीके से उसको साफ सुथरा रखते हैं। और वही कचरा उठा के जब हम बाहर कहीं फेंकने जाते हैं तो बाहर जो बड़ी गवर्नमेंट की जो डस्टबिन है या किसी भी प्राइवेट कम्युनिटी की है या सोसाइटी की है, वहाँ उसके अंदर भी फेंकने की जहमत नहीं करते। और कह लें कि 70-30 रेशो है या 50-50 कर लें। बहुत कम लोग होंगे जो करीब जाके उसके अंदर डंप करते होंगे, बाकी जो है ऐसे ही मेरी तरह वो गया अंदर गिर गया, ठीक है, नहीं गिरा खल्ली वल्ली। तो जिस तरह घर साफ रखते हैं उसी तरह बाहर भी सफाई रखें। अगर आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, इवन के सिगरेट पिया उसका जो है ऐश, कोशिश करें, चलो ऐश तो मट्टी में मिल जाएगा, उसका जो वो बचता है उसको पंजाबी जो गोल कहते हैं, उर्दू इंग्लिश में मुझे नहीं पता, फिल्टर जो है उसको जो है वो भी आप स्पेसिफिक जो है वो फेंकें, इतने यानी सफाई पसंद हो जाए। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, हम आधा ईमान तो सिर्फ सफाई रख के जो है बचा सकते हैं। और इसके मतलब एक डिटेल वीडियो आएगी और वो वीडियो जो है हर बंदे के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, लाजमी देखिएगा और शेयर आपने करनी। वैसे मैं बहुत कम कहता हूं कि मेरी वीडियो शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लेकिन वो वीडियो आपने ज़रूर करनी शेयर, गंदगी के बारे में होगी। उसके बाद ये वर्कर फेडरेशन की वर्कर फेडरेशन जो अथॉरिटी है, उन्होंने कंप्लेंट्स जो है उनको रजिस्टर हुई, वो किसके मुतल्लिक थी, कम सैलरी पे काम आपने कम पूरा करना है लेकिन सैलरी कम मिल रही है। इसके अलावा यानी टर्मिनेट विदाउट नोटिस किया जा रहा है कि जॉब छोड़ दें जी, ये है वो है, कोरोना को लेके यानी इस तरह की, या टर्मिनेट कर दिया गया। सेटलमेंट अलाउंस जो है वो कंप्लीट नहीं दिए गए, जितनी भी छुट्टियां वगैरह थी, क्वारंटाइन में रहे तो क्वारंटाइन में जितने भी दिन गुजारे जाते हैं वो उनके पैसे आपको पे करना होंगे कंपनी को, लेकिन कंपनीज वो भी पेमेंट नहीं करती, वो आपके एनुअल लीव में से काट लेते हैं या आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है कंप्लेंट रजिस्टर की जा रही हैं। उसके मतलब जो है अथॉरिटीज़ अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वो यानी मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। और कंपनी से भी यही कहा गया कि वाइजली चलें, पॉजिटिवली चलें, वर्कर्स को जो उनके राइट्स हैं वो कंप्लीट दें। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते रहें। उसके बाद है जी एग्रीमेंट साइन हुआ, ओमान ब्रॉडबैंड जो कंपनी है उनको मिल गया एग्रीमेंट जो 500 देहात में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ओमान ब्रॉडबैंड जो है वो आने वाले दिनों में अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ओमान के जो कह लें कि दूर दराज के इलाके जहाँ पर इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट की लाइन जो है वो डालना शुरू कर दी जाएंगे, वहाँ पर भी हमें इंटरनेट मिलेगा। और उसका फ़ायदा हमारे जैसे यूट्यूबर को ज़्यादा होगा। आप कहीं पर भी हैं, व्लॉग बनाया, वहीं पर लाइव दिखा दिया या वहीं पर खड़े होकर अपलोड कर दिया। और मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे तो ऑफिस का काम भी मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो मेरे लिए आसानी है कि मैं कहीं भी रिमोट एरिया में जाऊँगा तो मैं अपना काम जारी रख सकूँगा। क्योंकि पर्सनली और पर्सनली बोलेंगे ना, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मेरा काम है ना वो अधूरा रह जाता है, जॉब जो मेरी कंप्लीट नहीं होती। सो इंशाल्लाह खैर उसके बाद है जी
इंडिया के जो एम्बेसडर हैं मिस्टर मनु महावर, उनकी मुलाकात हुई। हिज मजिस्ट्री सुल्तान हैतम बिन तारिक के बेटे, हिज हाइनेस, उनका नाम है थोड़ा टफ नाम है, सैयद तैज़न बिन हैतम बिन तारिक। तैज़न मेरे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, प्रोनाउंस नहीं हो रहा एग्जैक्टली तैज़न, या अगर किसी दोस्त को एग्जैक्ट नेम प्रोनाउंस करना आता हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन वर्ड सो आई कैन लर्न। तैज़न बिन हैतम बिन तारिक, उनके साथ मुलाकात हुई और ओमान, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड कल्चर स्पोर्ट्स के जो हैं वो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने तबादला ख्याल किया ओमान में मज़ीद स्पोर्ट्स को जो है बेहतर बनाने के लिए, दोनों कंट्री के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा ओमान की कुछ ख़ास खबरें नहीं हैं NOC के मतलब, और ओमान वापसी के मतलब, या यहाँ से जो पाकिस्तान जा रहे हैं लोग उनके मतलब, और एयरपोर्ट पे जो टेस्ट वगैरह होना है उसकी फ़ीसें, उसके मतलब जितनी भी वीडियोज़ हैं पहले बहुत सारी मैं डाल चुका हूँ, और मुझे भी एक्चुअली शर्म आती है बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर बात करने को। तो इसलिए जब भी कोई अच्छी खबर होती है तो मेरी कोशिश होती है वो शेयर करें, ना कि एक ही खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा वो धांसू वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ गंदगी के ऊपर, और इंशाल्लाह यू विल लाइक माय आइडिया। और ऐसा ही होना चाहिए, हमें सफाई पसंद होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।